अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम रियल स्टेट सेक्टर से रिलेटेड बातें करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है डीएचए कोयटा। ये काफ़ी सुर्खियों में रहता है क्योंकि बहुत लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट है और बहुत पीक प्राइस पे है। आज की तारीख में इसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें आपको गाइड करूं ताकि आपको इसकी बाइंग और सेलिंग का आइडिया हो सके। देखिए, जो डीएचए कोयटा के अंदर आप इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखते हैं ना कि एक हफ्ते के अंदर 5-5 6-6 लाख का डिफरेंस आ जाता है। कभी वो बढ़ जाता है, कभी वो नीचे आ जाता है। इसके पीछे एक टोटल माफिया बैठा हुआ है इन्वेस्टर्स की शक्ल में, जो कि 3-3 4-4 5-5 करोड़ रुपया ऐड करते हैं। 100 150 200 फाइल मार्केट से बाय करते हैं और उसको होल्ड करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट डालते हैं। और वो चूंकि उनके हाथ में इतनी फाइल्स होती हैं तो वो फिर रेट उनकी मर्जी का होना शुरू हो जाता है। आज से अगर मैं 4-5 साल पीछे चले जाऊं तो डीएचए कोयटा को कोई पूछता भी नहीं था। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पे चली गई थी, तो इन्वेस्टर्स ने सोचा कि ये सबसे लो बजट फाइल है जिसके अंदर हम गेम करवा सकते हैं, सट्टा करवा सकते हैं। तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। ये उस वक्त फाइल बिकती थी 20-21 लाख रुपए की, एक कनाल की। ये 20-21 से शुरू होते 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 इसने 6-8 महीने में सफ़र तय किया 1.5 करोड़ रुपए का। और उस वक्त 1.5 करोड़ रुपए के पास पास बहुत सारे लोगों ने बाय किया इस फाइल को कि शायद ये 2 करोड़ रुपए पे जाएगी, लेकिन वो टोटल गैम्बलिंग थी। जिन लोगों ने सस्ते में लेके महंगे में बेचा उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जो बेचारे पीक प्राइस पे फंसे वो आज तक 4 साल हो गए हैं वो इसी फाइल के अंदर ही फंसे हुए हैं। और उनका मुझे नज़र नहीं आता कि वो आगे बेचारे बराबर में भी एग्जिट कर सकेंगे अपनी फाइल को। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद और आपको समझाने का मकसद ये होता है कि सर, अगर आप मार्केट के साथ अलाइन हैं, आप इन टच हैं, फिर आपको आइडिया होगा कि यार ये अगर 25-26 लाख रुपए की है तो मुझे बाय कर लेनी चाहिए। थोड़ा टाइम वेट करता हूँ, जैसे ही ये माफिया एक्टिव होगा ये इसको उठाएगा, मैं भी बीच में अपनी फाइल बेच के निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसको लेके रख लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक अच्छी बात है या कोई एडवाइजेबल बात है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने कोयटा इस नीयत के साथ बाय की कि अब ये आगे प्लॉट बनेगा, फिर हम इसके डेवलपमेंट चार्जेस देंगे और कम से कम 5-6 साल होल्ड करेंगे, उसके लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वापस 1.5 करोड़ रुपए पे चली जाएगी तो मैं नहीं समझता कि ये जाएगी। ये इसी बिटवीन में फिरती रहेगी। अगर बीच में कोई अच्छी न्यूज़ आई है या कोई इसमें दोबारा एक्टिव हुआ है तो उसने इसको ऊपर किया, ये 60-70 लाख को टच की, आप बेच दें। 50 लाख पे टच की, आप बेच दें। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में आपकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो रही है, आज आप 25-26 लाख की बाय कर रहे हैं और 50 लाख की बिक रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। तो वो टाइम होता है कि आपने एग्जिट लेना है। 50-55-60 लाख के ऊपर अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये करोड़ रुपए पे चली जाएगी और मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, तो वो काफ़ी रिस्क होगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। जाने को जा सकती है लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। तो इसका बेहतरीन सरमायाकारी का तरीका यही है सर कि आप इसको बाय करें और एक्टिव रहे, गाहे बगाहे कॉल करके चेक करते रहें इसका रेट्स क्या है, अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है। जब आपको नज़र आए, क्योंकि आप अपना एक गोल सेट करें कि इस प्राइस पे गई तो मैं बेच दूंगा, फिर उसके बाद आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर चली गई तो मैंने कम फ़ायदा लिया। आप एक टारगेट सेट करें, यार इस प्राइस पे गई मैं इसको लिक्विडेट कर दूंगा। तो ये मेरा मशवरा है आप लोगों को कि इन माफिया से इस तरह से बचा जा सकता है कि आप खुद एक्टिव रहें। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं, लोग गाइड करते रहते हैं, मेरे तरह के और बहुत चैनल्स हैं, उनकी वीडियोस को देखते रहा करें। हमारा यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि हम लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवेज, इसके रेट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज की तारीख में रेट जो सेकंड बैलेट है वो 27 से 27.25 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। बार कोड जो है वो तकरीबन 26 से 26.25 की ब्रैकेट में है। अनसक्सेसफुल जो है वो 25.5 लाख रुपए की ब्रैकेट में अवेलेबल है। 5 मरला की बात करूं तो वो कोई 12.75-13 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। 10 मरला की बात करूं तो वो कोई 16.5 के ऊपर नीचे अवेलेबल है। ये जो इसके रेट्स हैं इसमें 1-2 लाख रुपए का फ़र्क डेली बेसिस के ऊपर पड़ता रहता है, क्योंकि जब
डिमांड इसकी ज़्यादा होती है तो सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ जाता है। जब इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर रेट नीचे चला जाता है। अब मैं बार कोड की बात करूँ तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस भी नीचे है। दूसरी फाइल्स जो अनसक्सेसफुल हैं या सेकंड बैलेट है, वो लोगों ने बाय की हुई हैं बड़े महंगे रेट के ऊपर, तो वो उनको लॉस हो रहा होता है तो उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है। बार कोड क्योंकि पीछे से निकल रहे हैं डीएचए से, तो वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और मोस्टली अगर आप डीलर्स को कॉल करेंगे तो आपको बार कोड ही सजेस्ट कर रहे होते हैं। और अगर सजेशन की मैं बात करूं तो इन तीनों फाइल्स में से मेरे नज़दीक आप कोई भी फाइल ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के बार कोड के ऊपर आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, बल्कि देना ही नहीं पड़ेगा सेल करते हुए। दूसरी फाइल्स के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये इवेंचुअली एक ही जगह के ऊपर आके खड़ी हो जाती हैं। आज से जब 5-6 महीने पहले इसमें तेज़ी आई थी और ये 70 लाख तक गई थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो पीक पे प्राइस फाइल की थी वो अनसक्सेसफुल थी। इसके पीक पे जाने से पहले वो थी 29 साढ़े 29 लाख की। सेकंड बैलेट उस वक्त थी कुछ 27 लाख रुपए की। और जब इसकी पीक आई तो अनसक्सेसफुल सस्ती होगी और सेकंड बैलेट महंगी होगी। तो ये इधर ही घूमती रहती हैं। आप कोई भी फाइल ले लें, ये ऊपर जाती है तो 1-2 लाख रुपए का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एनीवेज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप कोयटा में कुछ बाय या सेल करना चाहते हैं, सेल का तो मैं मशवरा नहीं दूंगा, ये बाइंग टाइम ही है तो आपको बाय करना चाहिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास लॉट्स ऑफ फाइल्स अवेलेबल होती हैं। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।